हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपनी चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला रख रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्था से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या उन्हें यहाँ आने में कठिनाई है। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग वीडियोज के माध्यम से एक स्ट्रक्चर श्रृंखला अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं, जिससे कि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हम लोग एक नए ब्लॉक में एक नए स्ट्रक्चर्स में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका हेडलाइन है टू एक्सप्रेस प्लान ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, प्लान मीन्स योजना, ऑर्डर मीन्स आदेश, इंस्ट्रक्शंस मीन्स दिशा निर्देश। टू एक्सप्रेस प्लान ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जब किसी काम को करने की योजना, आदेश या दिशा निर्देश की चर्चा करते हैं, जब किसी काम को करने की योजना, आदेश या दिशा निर्देश की चर्चा करते हैं, तो उसे बताने के लिए अब हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ईजारएम प्लस इन्फिनेटिव, ईजारएम प्लस अबाउट इन्फिनेटिव, ईजारएम प्लस जस्ट अबाउट इन्फिनेटिव, इस तीन स्ट्रक्चर्स को का व्याख्या करेंगे। तो इसको हेडिंग को थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ। जब किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं, जैसे हम प्लान बनाते हैं कि नहीं मैं घर जाने को हूँ, ओके, वह यहाँ आने को है, वह लैंग्वेज लैब में एडमिशन लेने को है। तो इस प्रकार से जब किसी प्रकार की हम लोग प्लान की चर्चा करते हैं, ऑर्डर जैसे आपको समय पर आना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इंग्लिश बोलना है, दिशा निर्देश कि नहीं आपको स्टेशन जाना है, आपको उससे मिलना है। तो इस प्रकार से जब किसी काम को करने की योजना, आदेश, दिशा निर्देश की चर्चा करते हैं, तो उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं। तो अभी जो हम लोग इस हेडिंग के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ होगा? तो जब वर्तमान समय में मीन्स एट प्रेजेंट मोमेंट किसी काम को करने की योजना, आदेश या दिशा निर्देश की चर्चा करते हैं। यहाँ फिर मैं बता देता हूँ, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। तो जब वर्तमान समय में किसी काम को करने की योजना, आदेश या दिशा निर्देश की चर्चा करते हैं, उसे बताने के लिए इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। बस इसमें अंतर क्या है? ये नॉर्मल प्लान है, वो अबाउट लगा दिए मतलब थोड़ा नज़दीक का प्लान, जस्ट अबाउट मतलब इमीडिएट प्लानिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो कि वह जाने को है, मतलब उसकी प्लानिंग है, तो सब्जेक्ट हो गया सी इज क्या इन्फिनेटिव टू गो, सी इज टू गो, वह जाने को है। निगेटिव बनाते हैं तो बहुत सिंपल है, इज के बाद नॉट लगा देंगे, इजारएम के बाद नॉट लगा देंगे, तो सी इजंट टू गो, सी इजंट टू गो। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज आरएम को प्रत्येक स्ट्रक्चर में बाहर कर लेंगे, जैसे इज सी टू गो, और इंटरोगेटिव निगेटिव इजंट सी टू गो। या दूसरा विकल्प जैसे कि हम लोग पहले भी बताए हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में कि सिर्फ इज को बाहर निकालेंगे, इज सी नॉट टू गो। अब यहाँ पर हम लोग अबाउट को भी जोड़ सकते हैं, जैसे सी इज टू गो, वह जाने को है, थोड़ा नज़दीक का प्लान है कि वह जाने ही को है, तो सी इज अबाउट टू गो। वह नहीं जाने ही को है तो सी इजंट अबाउट टू गो। इंटरगेटिव बनाएंगे तो इज सी अबाउट टू गो, इंटरगेटिव निगेटिव इजंट सी अबाउट टू गो। इसी प्रकार से हम लोग जस्ट भी जोड़ सकते हैं कि यदि इमीडिएट काम जस्ट होने जा रहा है और उस प्लान की चर्चा करते हैं तो जस्ट लगा देंगे, जैसे सी जस्ट अबाउट टू गो, वह तुरंत जाने को है। आई एम जस्ट अबाउट टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर, मैं इस स्ट्रक्चर का व्याख्या तुरंत करने को। तो इमीडिएट जब जैसे मैंने बोला कि मैं करने को हूँ, इमीडिएट उसके बाद हम काम शुरू कर देंगे। तो जब किसी काम को करने की योजना, आदेश या दिशा निर्देश की चर्चा करते हैं तो उसे बताने के लिए इसका यूज करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल यूज का स्ट्रक्चर है। आप इसको यदि अच्छी तरीके से समझ करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपके डे टू डे लाइफ में यह जो है ना अलग अलग तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके काफ़ी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो जैसे इस तरीके का सेंटेंस बोलने का हम लोग को जरूरत पड़ता है कि जैसे वह पढ़ने को है तो ही इज़ टू रीड, वह सोने को है ही इज़ टू स्लीप, ही इज अबाउट टू स्लीप, वह सोने ही को है ही इज जस्ट अबाउट टू स्लीप।
इंडिया इज अबाउट टू अटैक पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान पर हमला करने को है। या इंडिया इज अबाउट टू अटैक चाइना, इंडिया चाइना पर हमला करने को है। निगेटिव बनाएंगे, इंडिया इजंट अबाउट टू अटैक चाइना, इज इंडिया टू अटैक चाइना, इजंट इंडिया टू अटैक चाइना। तो इस तरीके से हम लोग 4 वे में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आई एम टू वॉक, आई एम नॉट टू वॉक, एम आई टू वॉक, एम आई नॉट टू वॉक, he is to teach, he isn't to teach, is he to teach, isn't he to teach, she is to dance, she isn't to dance, is he to dance, isn't she to dance। अबाउट लगा करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यू आर अबाउट टू गो, यू आरंट अबाउट टू गो, आर यू अबाउट टू गो, आरंट यू अबाउट टू गो, he just about to walk, he isn't just about to walk, is he just about to walk, isn't he just about to walk, she just about to dance, he isn't just about to dance, is she just about to dance, isn't she just about to dance। तो 4 वे में आपको इन तीनों स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि एकदम आपकी बहुत सारे रिक्वायरमेंट को ये इस स्ट्रक्चर के द्वारा पूरा किया जा सकता है। बस जरूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते समय आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ इन 3 स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज उपलब्ध है, आप प्रत्येक वीडियो से स्ट्रक्चर्स को एक्युमुलेट करेंगे, जमा करेंगे और उन सारे स्ट्रक्चर पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद जब अलग अलग तरीके का आप स्ट्रक्चर्स समझ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, कमांड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बोलने में बहुत कम कठिनाई महसूस होगा। और ग्रेजुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम आपकी माउथ पार्ट्स के द्वारा इंग्लिश सेंटेंस का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे। अब जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि अभी तक आपने नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि आपको नए वीडियोज के बारे में भी जानकारी मिले। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे, जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो में थैंक यू।